हाय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम अगेन ऑन वर्कआउट विद पीबी। आज हम देखेंगे कि बिकॉज आई हैव बीन टेलिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं 5-6 kgs लूज़ किया है इन 5-6 मंथ्स। तो आज हम आज का वेट लाइव रिकॉर्ड करेंगे ताकि ग्रेजुअली आपको बाद में भी दिखा सकेंगे हम। ठीक है। अर्लियर मेरा वेट 84 kgs था, अभी शायद 78-79 के आसपास है। ठीक है। एंड प्लस जो ये यहाँ के हैं तो वो बहुत काफ़ी कम हुआ है। तो प्रूफ ऐसे मेरे को देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग इज़ दिस इज़ माई रेगुलर रूटीन। मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई इंस्पायर होता है, कोई मोटिवेट होता है और वो डेली वर्कआउट चालू करता है तो इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ। अदरवाइज़ मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि हर जना हेल्दी रहे, फिट रहे, अच्छा लगता है। तो दैट्स इट गाइस। तो आज वापस वर्कआउट चालू करते हैं, इवनिंग टाइम है। ओके। आई जनरली प्रेफर इवनिंग क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा ऑफिस वगैरह का चाउस रहता है। तो 15-20 मिनट्स मॉर्निंग एंड 1 hour एटलीस्ट 45 to 1 hour इन द इवनिंग। तो दिस इज़ गुड टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम वार्म अप के साथ चालू करेंगे। तो लूजन अप करें अपनी हर बॉडी को, बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को। आप खुद नोटिस करेंगे, एक केवल आप एक जॉब करते हैं, जब आपके आर्म्स नीचे हैं तब देखिए कितना इम्पैक्ट होता है। और इफ़ यू डू सम एक्सरसाइज जिसमें हैंड्स रेज करने पड़ते हैं तो यू विल फाइंड सब्सिक्वेंट पेन तो थोड़ा रहेगा। पेन थोड़ा रहता है लेकिन एक्सर्शन ज़्यादा लगता है क्योंकि हम यूज टू नहीं है हमारे आर्म्स लिफ्ट करने में। तो कुछ भी अनयूजुअल करेंगे जो रूटीन से अलग होगा तो फैट बर्न होगा, वहाँ की मसल्स ग्रो होगी और एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन उस पार्ट में जाएगा तो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। कैलोरी बर्न ज़्यादा होती है। एक रादर आप केवल ऐसे ही करते रहें। ठीक है। इसकी जगह आप हैंड्स ऊपर ले जाइए, यहाँ लाइए, ऐसे करिए, मतलब वॉट एवर मूवमेंट यू वॉन्ट टू डू। जनरली ये हम स्कूल में पीटी करते थे, उस समय इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आई थी। अब ग्रेजुअली वी आर लर्निंग। ठीक है। फ्लाई करिए, कुछ भी, बट एनीथिंग रिलेटेड टू रेजिंग योर हैंड्स, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ से फैट रिड्यूस होगा और वी शेप, वी कर्व आएगा आपकी बॉडी में। अगर किसी के पास डंबल्स हैं तो यूज़ डंबल्स, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग में होता है। मिलिट्री में जनरली पनिशमेंट में भी ऐसे करते थे, राइफल्स ऑन देयर शोल्डर ऐसे, और उनको राउंड्स कटवाते थे। तो आप भी ऐसा ट्राई कीजिए। अगर डंबल्स नहीं है, टेक एनी वेट, 1 लीटर वाटर बॉटल भी लेंगे तो भी चलेगा, कुछ भी वेट ले लीजिए। कई बार एम्प्टी हैंड लेना ज़्यादा देर तक हम रख नहीं सकते, कुछ वेट होता है तो अच्छा लगता है। आप ऐसे भी देख रहे होंगे कि वी कर्व आ रहा है मेरी बॉडी में। अगर मैं ये हैंड छोड़ूँ तो ये ब्रॉड जा रहा है, ये थोड़ा सा
स्लीप हो गया। तो ये नेचुरल आपका वी शेप आने का, कर्व आने का चांसेस है। कुछ ऐसा करना है शोल्डर की, एनीथिंग ऐसा, बहुत सी चीज़ें, कैसे हैंड को रेज करें हम, उसमें थोड़ी थकान, एक्सर्शन ज़्यादा होगा, कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। अभी हम कर रहे हैं इसमें बाइसेप्स का भी थोड़ा सा रोल आ जाता है, शोल्डर का आ जाता है, तो मल्टीपर्पज़। फिर हम ये भी कर सकते हैं। अच्छी खासी वार्म अप हो गई, कितने, शायद 5 मिनट्स में नहीं होगा। यू फील इट, यू डेफिनेटली फील इट। जो इनिशियली जो लोग भी कर रहे हैं, अभी अगर रिसेंटली आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा पहले थोड़ा सा स्टैमिना बिल्ड कीजिए। उसके लिए बेसिक जॉग है, और ये जो हैंड रेज का बोला है, हैंड ज़रूर रेज कीजिए, और फिर अपना माउंटेन क्लाइंबिंग। मुझे भी 10 तरह के अलग अलग मालूम है, लेकिन वो सब ज़रूरत नहीं होती है। मैं ये रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ कि आप देखकर जब अपना वर्कआउट कर रहे हैं तो ये चैनल चालू कर लें, मेरे रिकॉर्डिंग्स देखें और उसके साथ ज्वाइन करें, और कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। डेली ऑलमोस्ट मेरी सारी एक्सरसाइजेस इनिशियली सेम रहेंगी। अब या तो आप सीख लें तो आप रेगुलर अपने आप करिए, और या आपके साथ देख देख के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कोई 15 मिनट का हैक नहीं देता। मैं चाहता तो ये 2-3 रैप्स करके और माउंटेन क्लाइंबिंग भी एक सेट करके मैं वीडियो पॉज कर सकता हूँ, बट ये मेरा डेली रूटीन है, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। तो आपको लाइव दिखेगा, इसीलिए मैंने आज वेट भी नोट किया कि कितना फ़र्क पड़ता है, एंड यू आर सीइंग माय बॉडी लाइक दैट। तो आने वाले टाइम में कैसी होती है तो यू विल कम टू नो, क्योंकि मैंने भी बहुत वीडियोस देख देख के सीखा है। जनरली क्या है, जितने भी जने वीडियो बना रहे हैं ना, वो ऑलरेडी उस लेवल पे हैं जहाँ 6 पैक ऐप है, डोले शोले सब कुछ है। अब उनको देख देख के कभी ऐसा लगता है कि कितने साल में बनी है, क्योंकि वो तो बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और मैंने केवल 5 महीने पहले ट्रेनिंग चालू किया, मतलब ये एक्सरसाइजिंग रूटीन 1 आवर का। तो एक तरह से मैं नॉर्मल गाय में काउंट आऊँगा, जस्ट लाइक यू ओनली, आई एम जस्ट लाइक यू। कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, कोई जिम नहीं है, जस्ट बेसिक चीज़ें कर रहे हैं हम, तो उससे भी इतना फ़र्क होता है। दिस इज़ व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। होपफुली मैं अपना मैसेज सही कन्वे कर पाऊँ। एनीवेज, हैप्पी वर्कआउट। गुड। डंबल रख दें, क्योंकि सब जनों के पास डंबल है या नहीं है, आई डोंट नो। कुछ नया बाय करने का ऐसा ज़रूरत नहीं है, पहले वेट लॉस कर लीजिए। जब वेट लॉस हो जाएगा तो मसल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत होगा।
अभी इनिशियली तो हम अपने बॉडी वेट से काम चला लेंगे, क्योंकि अपन सबकी बॉडी वेट भी अच्छे हैं। मेरे जैसे 78 79, आप में से कोई 60 होगा, कोई 80 होगा, कोई 990, कोई 100 भी होगा, तो दैट इज सफिशेंट इनिशियली। ठीक है, एक तरह से ये सब कार्डियो में काउंट कर सकते हैं आप। और कार्डियो पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, वो जस्ट या तो साइकिलिंग करते हैं या ट्रेडमिल पे रन करते हैं या वॉक करते हैं, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबिंग, इससे मैक्सिमम इम्पैक्ट। चलिए लेट्स गो। तो हम 50 के देखते हैं, +5 सेट्स करेंगे, 50 रिपीटिशन ईच, और उसके बाद दूसरे एक्सरसाइज भी करेंगे। मेन एक्सरसाइज ये है, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद ये एक्सरसाइज डेली करें अपना बेली फैट लॉस के लिए। थाइज की भी मसल्स, चेस्ट भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, आर्म्स सब कुछ हो जाएगा। तो इसको मत स्किप कीजिएगा, आप और कुछ करें या नहीं करें, ये बेसिकली मिनिमम आई एम सेइंग 3 सेट्स डेली करिएगा, बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा ग्रेजुअली आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। ओके, कम लीन फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग अप, राइट लेग अप डाउन, लेफ्ट अप डाउन, राइट अप एंड डाउन। ओके, सेवन, 8, 9, 10, 11, 40, 50, 55 किया है, अप टू यू। ज़्यादा एग्जर्ट मैं नहीं करता, इनिशियली थोड़ा अपने आप को रोक भी रहा हूँ कि ये बिगनर्स के लिए भी है कि कौन किस लेवल पे है। अभी कईयों ने तो आज तक वर्कआउट ही नहीं किया होगा, तो मैं उनको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मेरा एक ही दिस इज माई पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, जस्ट रिसेंटली आई केम टू नो, क्योंकि जब खुद ने वेट लूज़ किया और अच्छा लगने लगा, तो फिर इच्छा हुई कि वाई नॉट इंस्पायर अदर्स एंड टीच देम। और टीचिंग नहीं है, मैंने बहुत चीज़ें, बहुत यूट्यूब चैनल सीखे, ये मेरे जो उनमें से बेस्ट ऑफ एक्सरसाइज है वो निकाल कर रखा। ठीक है, अब हम जंपिंग करेंगे, क्योंकि जंपिंग में भी काफ़ी कैलोरीज बर्न होती है। ओके, जॉगिंग में इतना नहीं होगा अनटिल अनलेस आप हैंड रेस करते रहें। ठीक है, तो कभी जॉगिंग कर लो, कभी जंपिंग कर लो, अप टू यू। राइट, चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट सेट, शोल्डर विथ आर्म्स, लेग्स पीछे, लीन फॉरवर्ड, जस्ट डू इट, 1 2 3 4 10, 20, 30,
50. ग्रेट. जो जंपिंग नहीं कर सकते थोड़ा सा दूसरा एक्सरसाइज कर लेते हैं. दिस इज ऑल्सो गुड. शोल्डर विथ लेग्स, आर्म्स ऐसे, बस थोड़ा सा बैंड हो रही है. 10, 15, 20 कर लीजिए. 30, 40, 50. ओके. अगेन अपना थर्ड सेट. थोड़ा सा पास लाएंगे. पहले इतना वेट था, थोड़ा कम कर लें. एक सेकंड, मेरा म्यूज़िक स्टॉप हो गया. चलिए गाइस, लेट मी टेल यू, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए ना कोई प्रोफेशनल कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ना कोई एडिट कर रहा हूँ. दिस जस्ट नेचुरल बिकॉज आई एम जस्ट लाइक यू ओनली. ओके. और साथ में ही हम अपनी मसल्स बिल्ड करेंगे, फिट रहेंगे, कैलोरीज बर्न करेंगे, बेली फैट और लॉस करेंगे. मैंने तो किया है और करना है अभी. चलिए, लीन फॉरवर्ड. 1, 2, 4, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. जिससे 50 नहीं होता है, स्टॉप एट 30, 20, जो भी है, क्योंकि रेगुलर करना है धीरे धीरे. आप चाहे सेट्स ज़्यादा कर लीजिए. 40, 50. आगे कुछ फिलर तो चाहिए, तो इस बार हम ट्विस्ट ले लेते हैं. ट्वेंटी 30 जितना कर सकते हैं आप, कि वो टाइम कंटिन्यूस हम वो माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं कर सकते, तो थोड़ा या तो टोटल रेस्ट लें. टोटल रेस्ट में टाइम वेस्ट मुझे ऐसा लगता है, तो थोड़ा सा दूसरा फिलर डाल देता हूँ, तो बेसिकली वर्कआउट ज़्यादा हो जाता है. ओके. मैं अब डायमंड शेप में ले रहा हूँ.
क्योंकि मैं अब कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते तो आप यहीं रखेंगे। लीन फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट थोड़ा इस केस में साइड में आएंगे क्योंकि अंदर आने में टफ होता है, तो कोई बात नहीं, साइड में आने दीजिए। साइड का बेली फैट लूज होगा। टेन, 20, 30, 40, 50। हाँ, गुड, ग्रेट। वापस एक और सेट हम उसी का कर लेते हैं, ट्विस्टिंग का, क्योंकि एक सेट से तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25 kg। अगेन मैं थोड़ा नैरो रख रहा हूँ, आपको जो कंफर्टेबल है वो करिए। लीन फॉरवर्ड, three, 4, 25, 35, 40, 50। लास्ट में देखा आपने 40 के काउंट के बाद ये वाइब्रेट होता था, क्योंकि डायमंड पोजीशन में काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। ये सारे ट्रपेशंस देखिए, हैंड्स की कटिंग आती है। हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज अभी क्यों करें जब हम ये कर सकते हैं। ये लास्ट सेट ट्विस्ट का कर रहे हैं हम। Twenty-five, 6, 7, 8, 9, 10। ट्विस्टिंग से क्या फ़ायदा होता है, जब आप ऐसे ट्विस्ट करते हैं यहाँ के मसल्स बर्न होते हैं, ये खिंचता है, ये स्ट्रेच होता है, तो यहाँ के फैट बर्न होते हैं। तो आपका जो ये है, जैसे मेरा काफ़ी साइडवेज बहुत कम हुआ, तो ये सब इसके कारण प्लस माउंटेन क्लाइंबिंग होता है। ठीक है, इसका नाम दूसरा चेंज करना चाहिए, तो यार ना तो कोई माउंटेन है ना हम क्लाइंब कर रहे हैं। ये लोगों ने दे रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें ही करता हूँ। अब मैं ऐसे पाम्स अपने साइडवेज कर रहा हूँ, थोड़ा वेरिएशंस करते रहना चाहिए, अच्छा भी लगता है और सारी मसल्स हर जगह की एक्टिवेट हो जाती है। ओके, 1, 2
70, 80, 90, 20, 30, 40, 50. ओके, हाँ, अब 3 तो हमारे वो हो गए थे ट्विस्टिंग के। एक और कर लेते हैं, हार्म तो कुछ भी नहीं है। लेट्स डू वन मोर सेट। ट्वेंटी 30 तक जाएंगे हम। गाइस एक एक्सरसाइज है, वो थोड़ा सा एडवांस होगी शायद, देखिए कर सकते हैं तो करिएगा, वरना जो नहीं कर सकते हैं वो वही कर लें अपना, क्या नाम है, माउंटेन क्लाइंबिंग। ठीक है, इसमें काफ़ी असर पड़ता है, और जो लोग ऑन फ्लोर नहीं कर सकते तो थोड़ा सा कुछ इस हाइट पे कुछ स्टूल या कुछ रख लें, तो वहाँ पर रख कर लें ये सब चीज़ें, अगर जो एकदम नीचे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस व्हाट आई रिकमेंड। ये एक तरह से प्लैंक पोजीशन होती है, ये प्लैंक पोजीशन है। ठीक है, आपको एब्डोमेन टाइट रखने होते हैं, हिप्स को टाइट रखना पड़ता है, लेग्स को भी, और फिर आप एक आर्म उठाते हो, दूसरा उठाते हो, ये नीचे जाता है कोहनी, एल्बो, फिर ऊपर आता है, फिर ये बहुत इम्पैक्टफुल है गाइस, बहुत स्ट्रेंथ लगती है और बहुत स्वेटिंग भी होती है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत अच्छी खासी होती है। अब दूसरा साइड वेज कर दूँगा, पहले राइट हैंड से किया था, अब लेफ्ट से करो। लेग वहीं रहेंगे, एब्स टाइट रहेंगे। अब ये केवल 10 या 15 करेंगे, क्योंकि प्लैंक में ऐसे भी बहुत स्वेटिंग होता है, बहुत वेट लॉस, प्लस ये प्लैंक का हमने एडवांस वर्जन किया है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, शोल्डर्स पे भी इम्पैक्ट आता है, चेस्ट पे आता है, एब्डोमेन पे तो आता ही है। मतलब मेरी सारी एक्सरसाइज अभी फोकस मेन एब्डोमेन की है, बेली एरिया की। तो मैं जो भी करता हूँ उसका इम्पैक्ट उस पर तो आ ही रहा है, उसके अलावा दूसरे पार्ट्स पे भी आ जाता है, तो वो हमारे लिए गेन है, क्योंकि उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करना पड़ता। ओके, चलिए ठीक है, तो अब कौन सी करना चाहते हैं, एक सेट ये और करके देखते हैं। इस बार लेफ्ट हैंड पर ले लिया, फिर राइट हैंड, फिर लेफ्ट एल्बो, फिर राइट एल्बो। ठीक है, तब तक आपका एब्डोमेन टाइट होना चाहिए और हिप्स भी टाइट, लेग्स एक ही जगह रहेंगे। ओके, दूसरा ऊपर नीचे नीचे, 3 4 5 सेट हम दोनों हैंड से, पहले इसको लिया, अब राइट को ले रहे हैं। 2 3 4 आपने किया होगा, लगा होगा कि केवल टोटल 10 सेट किए, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। 15 तक जा सकते हैं, मैं बीच में 20 भी करता था, बट एक्स्ट्रा एग्जर्ट ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना,
ठीक है गाइस, ये हो गया। अब वो लेग वाली कर लें, वो आप कर सकते हैं। या लेग के अलावा एक और एक्सरसाइज है जो हमने बताई थी आपको। कोई भी बेड शीट ले आइए या मैट्रेस जो स्मूथ आपके फ्लोर पे स्क्रॉल हो सके। थोड़ा ये पीछे लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है गाइस। ये जो एक्सरसाइज है दिस गुड फॉर योर, ये तो नो डाउट कहने की ज़रूरत नहीं, ये है प्लस ये निकलता है, शोल्डर है, चेस्ट है। कोई भी बेड शीट ले लीजिए और स्मूथ हो फ्लोर, वो देखिएगा। ग्रिप होल्ड करने के लिए इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए कि आपके ये ऐसे ऐसे ग्रिप हो जाए। मैंने ऐसे किया, ऐसे, ठीक है, ताकि इसको मैं टाइट कर सकूँ। हालांकि मार्केट में रोलर आते हैं, वो अभी तक मैं आई एम नॉट टेकिंग इट, आई एम जस्ट ट्राइंग हाउ बेनिफिट इट इज़। ये मैंने रिसेंटली चालू किया, मुझे बेनिफिट लगा तो देखूँगा। वो रोलर ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, बट ये है कि अननेसेसरी मैं इक्विपमेंट्स नहीं रखना चाहता हूँ। जो है अपने पास उससे मैनेज करके, क्योंकि वही इम्पैक्ट ये भी दे रहा है, ठीक है। ऑन योर नीज, ठीक है। फिर आगे आइए ऐसे, क्योंकि देखेंगे जब यहाँ आते हैं तो आपका एब्डोमेन एरिया, ये चीज़ ये खिंचता है, स्ट्रेच होता है, और फिर वापस उसी को वहीं से लाइए। अब जो लोग इतना आगे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, गो हियर टिल हियर, एब्डोमेन टाइट रखिए, इसको वापस लाइए। गो अहेड, कम डाउन, गो अहेड, कम डाउन। ज़्यादा आगे नहीं जाना है, स्ट्रेन पड़ेगा बहुत। थोड़ा सा जाइए, आई थिंक 2 फीट होगा फ्रॉम योर नी लेवल। 2 फीट से वापस आइए, 2 फीट वापस आइए। जब आप वापस भी लेते हैं इसको तो सी यहाँ पर लोड पड़ता है, तो आपके शोल्डर की मसल्स ऐसे मिल जाती है। ऐसे जाते हैं तो चेस्ट पे जाता है और एब्डोमेन पे जाता है और बैक पे, बैक की भी मसल्स बनती है। ये 30 to 50 एक सेट में कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा, जो लोग नए बिगनर हैं, ज़्यादा आगे मत जाइएगा, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वापस आने में स्ट्रेन पड़ता है। इनिशियली यहीं तक जाइए, कम बैक, स्लो एंड स्टडी, और एब्डोमेन को टाइट रखिएगा। और जब ये करेंगे आपको लगेगा वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है इनिशियली। आर्म्स में बेंड नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट है आर्म्स। जाते वक्त भी स्ट्रेट रहेंगे, आते वक्त भी स्ट्रेट रहेंगे, तभी हम आगे तक जा पाएंगे। इसका इम्पैक्ट बैक पे ज़्यादा है और थोड़ा सा साइड में। एब्डोमेन पे इतना नहीं पड़ता है, लेकिन एब्डोमेन के लिए हम माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो वो ठीक है, क्योंकि सब जने एब्डोमेन तो कर लेते हैं, बैक पे कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए हम ये चीज़ ऐड ऑन की है। प्लस शोल्डर, चेस्ट सबकी वर्कआउट हो जाती है। जब वापस आते हैं तो एक्सेल कीजिए, जाते हैं तो इन्हें। एक सेट यहीं रोकते हैं, काउंटिंग मैंने भी नहीं की, जस्ट ऐसे ही कर रहा था मैं। क्या ना कहीं पर काउंटिंग नहीं करती है, जितना होता है उतना कर लेते हैं।
स्वेटिंग तो अच्छा हो गया, तो जितना स्वेट होगा उतना आपका वेट लॉस होता है, कैलोरी बर्न होती है। स्वेट इज़ व्हाट योर फैट्स आर क्राइंग। ठीक है, सही लग रहा है? और अपने आप को भी एडमायर कीजिएगा मिरर के फ्रंट पे। मैं मिरर के सामने है, तो जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ मिरर के सामने अच्छा लगता है। और वर्कआउट के बाद ज़रूर अपने आप को एडमायर कीजिए। बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ, योर माइंड ऑल्सो, बिकॉज ऑफ माइंड योर बॉडी इज़ डूइंग। क्योंकि सबसे पहले माइंड को ट्रेन करना ज़रूरी है, उसको समझाना है 1 घंटा मेल को नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करना है, तो बॉडी तो फॉलो करेगी, तो माइंड को थोड़ा सा स्टॉप। और माइंड भी क्या है ना, जब तक उसको कुछ दिखता नहीं है ना, कुछ मिलता नहीं है। अब मुझे मिल गया तो माइंड में नहीं चाह कर भी ये 1 आवर कैसे भी निकालता। ये माइंड का पावर है। मेरी बॉडी थकी हुई भी होगी, ऑफिस से आता हूँ, बट माइंड बोलता है नहीं करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद जो उसको स्वीट पेन होता है, वो चाम मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो वापस वही कर लेते हैं, क्योंकि 1 सेट से कभी भी कुछ भी नहीं होगा। तो एटलीस्ट 2-3 सेट्स मैंने ये रूटीन बनाया है। 3 सेट्स चाहे कम रेपिटेशन क्यों, 3 सेट्स करना ज़रूरी है। एक ही सेट में ओवरडू मत करना, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मसल्स का ज़रूरी है। ओके, कम ऑन, ग्रिप अच्छा टाइट रखना और रोल इट। फिर पीछा लेना, शायद दिख नहीं रहा है आपको, लेट मी गो स्लाइटली बैक। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, नाउ इज इट विजिबल। ठीक है, तो हम नीज के ऊपर है, नीज क्लोज है और आर्म्स में ग्रिप अच्छा है, आगे गए, कम बैक, 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 30 40 तक कर ले, या चलिए 35 कर ले। 2 3 4 गुड। थोड़ा सा वाटर ले लें, वही 1 लेमन डिसाइडेड, और थोड़ा सा बैठ कर पीना चाहिए, क्या फ़ायदा होता है नहीं वाले। ये सब हो गया। अब किसी को एप्स मारने, एप्स मारिए, मेरी आज स्क्वाट्स मारने की इच्छा है। एप्स अपना आप हो जाता है। हाँ, तो जिसकी जो इच्छा है स्क्वाट्स करे, थोड़ा यहाँ भी सही होता है, लेग्स भी, क्योंकि जनरली हमने क्या किया, सब लोग ऊपर बॉडी का वर्कआउट कर लेते हैं, लेग्स उनके जब लेग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ही आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट रहेगा। चलो, शोल्डर अपार्ट, लेग्स एंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20. थोड़ा सा जॉब कर लेते हैं. स्क्वाट्स के भी हम 3 सेट्स करेंगे. तो 3 सेकंड्स का पॉज ले सकते हैं. बैक साइड शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रखिए. ठीक है, नीज ज़्यादा बाहर आगे नहीं ले जाएंगे, इसलिए हिप्स को डाउन रखिएगा. साइड वे करता हूँ. ठीक है, ये हैंड्स ऊपर, हिप्स यहाँ है, यहीं से वापस ऊपर आ जाइए और टाइट रखिएगा. फिर एब्डोमेन को भी टाइट कीजिए, हिप्स को भी टाइट कीजिए. मेक श्योर जब यहाँ बैठ रहा हूँ तो ये पोर्शन नहीं चले जाता. इसको अपने लेग से ज़्यादा आगे मत ले जाइएगा, वरना नी को हर्ट होता है. चलिए लास्ट थर्ड सेट फॉर स्क्वाट्स. ये एंगल कर लेते हैं. जिनको स्क्वैट्स में प्रॉब्लम आता है वो लोग जंपिंग कर सकते हो. तो गाइस होपफुली वर्कआउट करने में मज़ा आया होगा. पूरा स्वेटिंग तो हो गया. इट्स ओके, लव इट. थैंक यू. और अगर आपको अच्छा लग रहा है वर्कआउट सेशन तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा. बाय, टेक केयर.